देखिए बेटा, ये एक इलिप्स हो गया और ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल, इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। अब ये क्यों आया इलिप्स में, क्यों आया ऑक्सिलरी? उसका मीनिंग देखिए, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग नेचर। ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये है ऑक्सिलरी सर्कल। कैसे बना बेटा? मेजर को मैंने डायमीटर मान लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया उसका सेंटर और ये हो जाएगी उसकी रेडियस, या ये भी रेडियस, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस हो गई। तो आप मुझे बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, पढ़ा चुका हूं सर्कल में। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, बेटा सर्कल पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए कॉस ए साइन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, वेयर थीटा पैरामीटर, थीटा क्या है बेटा? पैरामीटर है। अब आप देखना ये इलिप्स में क्यों आया, उसका कारण बताता हूं। मैंने क्या किया बेटा, ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पर गिराया परपेंडिकुलर, पॉइंट से मैंने मेजर पर गिराया परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इलिप्स को कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट में एक खूबी होगी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एब्सेसा जो होगा वो ए कॉस होगा। जरा सोचो, ए कॉस थीटा, एब्सेसा ए कॉस थीटा होगा क्योंकि ये ऐसी लाइन है और इस लाइन पर सेम क्या होगा, एक्स वाई चेंज। तो जैसे मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो उसने इलिप्स को काटा, बेटा ये इलिप्स है, ओके। और मैंने मेजर पे गिराया परपेंडिकुलर, तो उसने इलिप्स को काटा। तो ये जो पॉइंट है ए कॉस, ये इलिप्स पर बैठा है, तो इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब चलो रखते हैं, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा। तो बेटा वाई आ गया बी साइन थीटा। ये क्या है? ये इलिप्स पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा। तो ऑक्सिलरी सर्कल का रोल क्या होगा? ऑक्सिलरी सर्कल क्यों आया? उसने इलिप्स को क्या दे दिए? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ये है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वेयर थीटा, इस थीटा को यहां पर बोलते हैं हम इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। ये जो थीटा है ये सेंट्रिक एंगल है बेटा। ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर होता है और ये पॉइंट इलिप्स पर होता है। अब सुनिए, यहां थीटा को क्या बोलते हैं? पैरामीटर, यहां थीटा को इसेंट्रिक एंगल। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं थीटा, ये इधर बनता है। तभी तो मैंने ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर क्या लगा दी? थीटा डायरेक्शन में, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये आ गया पॉइंट। बट सुनिए, हम यदि ऐसा बोले कि ये इलिप्स है, सेंटर है और इलिप्स पर एक पॉइंट ले लो, हमने पॉइंट ले लिया पी, अब सी को पी से मिला दिया, तो ये वाला एंगल नहीं है ये थीटा, ध्यान रखना। ये गलत डायग्राम है, ये थीटा नहीं है। इसलिए तो यदि ये थीटा होता तो फिर मैं यही नहीं लगा देता पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि ये थीटा हो ही नहीं सकता। देखो, क्योंकि ये सर्कल पर, सर्कल किसने बनाया है? सेमी मेजर एक्सिस, उसका क्या है? रेडियस है। तो ये थोड़ी रेडियस होगा, ये तो कुछ और ही होगा, ठीक है। तो ये गलत डायग्राम है, ये सही है। मतलब ये जो एंगल बना है वो कहां बना है ये देखो आप, ये सर्कल पर बना है। सर्कल पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाया, तो ये जो एंगल है वो ये थीटा, ना कि ये गलत डायग्राम है, इसको भी बनाओ आप। गलत से भी पता होना चाहिए आपको कि क्या गलत है और क्या सही है। ये डायग्राम गलत है क्योंकि ये एंगल हो ही नहीं सकता ये वाला। तो ऑक्सिलरी का मतलब समझ आ गया? ऑक्सिलरी सर्कल क्यों आया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देने आया इलिप्स पर। इलिप्स पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, ए कॉस बी साइन। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक इलिप्स है और इस पर 4 पॉइंट कंसीडर करो, तो आप 4 पॉइंट कैसे लेंगे? अल्फा, इसको थीटा पॉइंट बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में। तो अल्फा पॉइंट क्या होगा? ए कॉस अल्फा, बी साइन अल्फा,
फिर ये बीटा पॉइंट ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, ए कॉस गामा बी साइन गामा, ए कॉस डेल बी साइन डेल। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में थीटा पॉइंट बोला जाता है। जैसे हम पैराबोला में टी पॉइंट लेते हैं, T1 T2 T3, वो क्या है? पैराबोला पर कई सारे पॉइंट है, ये एलिप्स पर कई सारे पॉइंट्स है, अल्फा पॉइंट, बीटा, थीटा पॉइंट, ये सब पॉइंट है। ओके, हियर थीटा इसेंट्रिक एंगल। ओके, यहां थीटा क्या है? पैरामीटर। तो ये था बेटा ऑक्सिलरी सर्कल। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, लिखिए find the eccentricity of the ellipse if focal length is equal to length of minor axis, focal length is equal to लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अच्छा, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2b, और फोकल लेंथ क्या होता है? अभी भी बताए 2ae, 2ae बराबर 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा e बराबर आ गया b अपॉन a। अच्छा, एसेंट्रिसिटी जब भी निकालना हो तो मैंने बताया आपको ये वाला फार्मूला लगाया करो, e बराबर रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बेटा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को क्या ले सकता हूं मैं? ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर बराबर 1 बाय रूट 2। आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है कि गिवन क्या था बेटा? फोकल एक्सिस के, तो एसेंट्रिसिटी निकालनी थी। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जब भी एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन हो तो आपको ये फार्मूला लगाना ही है, उसके लिए उसने कंडीशन दी है ये। ठीक है बेटा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन था ये। आप देखिए, तो आंसर इसका है 1 बाय रूट 2। बेटा मैंने पढ़ाया वो, उसमें कंडीशन थी a ग्रेटर देन b, और एलिप्स बना कैसा था? इस टाइप का। ये है स्टैंडर्ड एलिप्स, और इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा एलिप्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, एलिप्स 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लैट और एक वर्टिकल। एलिप्स ऐसा भी बनता है। अब इसके लिए कहानी क्या होगी? a लेस देन b, और एलिप्स की इक्वेशन यही रहेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा 2 टाइप के एलिप्स पढ़ने होते हैं, अभी अभी मैंने ये पढ़ाया। अब मान लो इसकी कहानी बनानी है, तो सुन लीजिए आप, जो इसकी कहानी है उसमें क्या करना है? ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ए, और एक्स के प्लेस पर वाई, वाई के प्लेस पर एक्स। जैसे मान लो मैं बोलूं इसका फोकस बताओ, इसके फोकस क्या होते हैं बेटा? ए कॉमा 0, तो इसके क्या हो जाएंगे? 0 कॉमा बी ई। क्लियर है? सुन लिया आपने? एक्स के प्लेस पर वाई, वाई के प्लेस पर एक्स, ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ए। अब मैं आपको टास्क देता हूं, चलो फटाफट इस एलिप्स के लिए सारी चीजें बताओ, हर एक कंटेंट का आप जवाब दो। जैसे मैंने इसमें दिया, जैसे मेजर, सिंपल सी बात है, मेजर पहुंच गया माइनर पर और माइनर पहुंच गया मेजर पर, इंटरचेंज हो गए। इसमें मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, मतलब y बराबर 0, तो यहां मेजर क्या हो गया? x बराबर 0। मेजर माइनर पे और माइनर मेजर पर, तो फटाफट आप इसके लिए आप कहानी बना लें, सारे आर्टिकल का जवाब दें फटाफट। इसमें एक्सट्रीमिटीज होते हैं बेटा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सिस्टम, तो इसमें हो जाएंगे ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी ई। अच्छा, इसमें एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मैंने फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x, a के प्लेस पर b, b के प्लेस पर a। खत्म हो गई बात। तो बेटा मेन तो ये होता है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स इंपॉर्टेंट है, फ्लैट वाला। मान लीजिए ऐसा है वर्टिकल, तो आपको उसके लिए भी सारी चीजें आना चाहिए। इक्वेशन तो वही रहेगी,
आपको दिख जाएगा कि ए छोटा है बी बड़ा है, यहां ए बड़ा है बी छोटा है। तो दो टाइप के इलिप्स होते हैं, एक फ्लैट और एक वर्टिकल। यहां डेफिनेशन हो जाएगी बेटा पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2b। वहां पर 2a था, यहां पर 2b। ओके, सिंपल है। मेजर माइनर पर पहुंच गया, माइनर मेजर पर, एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया, ए बी हो गया, बी ए हो गया। फटाफट इसके सारे आर्टिकल आप बना लीजिए। तो ये था बेटा स्टैंडर्ड इलिप्स।